हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है टीथ। ओके, आज हम लोग देखेंगे टीथ के बारे में। हमारी बॉडी से रिलेटेड पार्ट है और जाहिर सी बात है, जब हमारी बॉडी से रिलेटेड कोई पार्ट होता है तो इंटरेस्ट तो होता ही होता है। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं टीथ के बारे में। द स्टडी ऑफ टीथ ओडोंटोलॉजी, यानी जब हम लोग केवल टीथ्स के बारे में स्टडी करते हैं, ओनली टीथ्स के बारे में, ठीक है, तो हम लोग उसको ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी। ठीक है, ये हमारे टीथ का बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसको मैं भी आप लोगों को बाद में बताऊंगी। फिलहाल इसकी नेमिंग मतलब जो लेयरिंग होती है वो आप लोग देख लीजिए। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना, वो एनेमल होती है, फिर नीचे डेंटाइन्स होती है, जर्म्स होती हैं, बोन होती है और ये पल्प होती है। ठीक है, बाद में बताऊंगी मैं इनके बारे में। फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ टीथ। अगर हम लोग टीथ के टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आप लोगों का मोनोफाइडेंट, डिफ्यूडेंट, हेटेरोडेंट। देखिए, मोनोफ्यूडेंट क्या होता है, ये लाइफ टाइम में केवल 1 टाइम्स आते हैं। क्या आते हैं? ओनली 1 टाइम्स। ठीक है, और जैसे काव हुई, बफेलो हुई, ठीक है, इनके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके जो टीथ होते हैं ना, इनके टीथ को काउंट करके हम ये भी बता सकते हैं कि इनका लाइफ टाइम कितना है, मतलब कितने साल तक ये लोग जी सकते हैं। समझ में आ गया? और देखिए, नेम से ही क्लियर हो रहा है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और हेट्रो का तो मतलब कई सारे होते हैं। यानी ऐसे टीथ जो लाइफ में केवल 1 टाइम्स आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मोनोफाइडेंट। जो 2 टाइम्स आते हैं डिफ्यूडेंट, और जो कई बार आते हैं हेटेरोडेंट। ठीक है, मोनोफ्यूडेंट में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल काव हो गया, बफेलोस हो गया, मतलब जितनी भी मैमल्स वगैरह होती हैं। मैमल्स कौन होते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, तो उनके अंदर जो टीथ होते हैं ना, वो मोनोफाइडेंट होता है, जैसे काव हुई, बफेलोस हुई। ठीक है, अच्छा, डाइफ्यूडेंट में क्या आता है, ये जो टीथ होते हैं ना, लाइफ में 2 टाइम्स आते हैं। जैसे आपने, जैसे हम लोग एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन, आपने देखा होगा कि एक होते हैं मिल्क टीथ। कौन से होते हैं? मिल्क टीथ। और एक होते हैं परमानेंट टीथ, यानी जब ये मिल्क टीथ टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तो इनकी जगह क्या हो जाते हैं? दूसरे टीथ आ जाते हैं। फिर वो टीथ, ऐसा तो नहीं कि वो टूटे फिर दूसरे आ गए हों। ठीक है, तो ये जो मिल्क टीथ और फिर इसके बाद जो परमानेंट टीथ आते हैं ना, इनको हम लोग डिफ्यूडेंट कैटेगरी में रखते हैं। किस में रखते हैं? डिफ्यूडेंट कैटेगरीज में। ठीक है, जैसे ह्यूमन, दो बार दांत आते हैं। एक बार मिल्क टीथ, जब वो दांत टूट जाते हैं फिर दूसरे आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया। हेटेरोडेंट में क्या होता है, ये कई बार आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग भी आते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का टीथ के कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं डेंटल प्लग। देखिए, आपने देखा है कि हमारे जो टीथ होते हैं ना, अगर हम टीथ को रेगुलरली उनको क्लीन ना करें, साफ ना करें, खाना खा लिया लेकिन हमने अपने टीथ को क्लियर नहीं किया, क्लीन नहीं किया, तो हमारे टीथ के ऊपर एक येलो लेयर क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। मतलब जो फूड पार्टिकल जो हम लोग खाते हैं, उसकी वजह से हमारे दांतों पर एक येलोस कलर की लेयर जमा हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो उस लेयर को हम लोग डेंटल प्लग कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोगों को देखना है। अब देखिए, हम लोग अगर अपने टीथ्स की बात करें, ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। वो हमने बेस मतलब प्रेजेंस के बेस पे बताया था कितने टाइप्स के होते हैं। ये हमारे जो टीथ दिखते हैं ना, उनको मतलब वर्किंग के बेस पे, मतलब कितने तरीके के टीथ्स होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, वो प्रेजेंस के बेस पे हो गया। ये हमारे वर्किंग के बेस पे हो गया। तो वर्किंग के बेस पर हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। देखिए, इंसीजर क्या होते हैं? इंसीजर को हम लोग स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं।
ठीक है। और ये जो स्माइलिंग टीथ तो कहेंगे ही कहेंगे। अब इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है कटिंग, मतलब किसी चीज़ को काटने का काम। जैसे आप लोग एप्पल वगैरह भी खाते हो तो क्या करते हो, उस एप्पल को आप लोग अपने सामने वाले टीथ से ही काट कर खाते हो। कैनिन्स का मतलब होता है टेयरिंग, मतलब कोई भी फूड पार्टिकल से कुछ भी जो आप लोग खा रहे हैं उसको चीरने और फाड़ने का काम कैनिन्स करते हैं। कहाँ पर कौन सा प्रेजेंस होता है वो मैं बताऊंगी, फिलहाल इनकी वर्किंग ध्यान रखिए। प्री मोलर्स क्या करते हैं? क्रशिंग, मतलब उसको बिल्कुल क्रश कर देते, दबा देते हैं, एंड क्रैकिंग, और उसको क्रैक करने का काम भी करते हैं। मोलर क्या करते हैं? ग्रेडिंग, मतलब खाने को पूरी तरीके से, मतलब गला चबा चबा के उसको क्या कर देते हैं, मतलब गला देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के वर्किंग के बेस पर। तो इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स और मोलर। देखो इंसीजर्स तो हमें पता ही चल रही है, इसको तो आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। इंसीजर, देखो सीजर, कैंची क्या काम करती है? काटने का काम करती है। तो जो इंसीजर भी होते हैं वो भी काटने का काम करते हैं। तो आप लोग इनको ऑर्डर से अगर ध्यान रखोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर्स, फिर मोलर्स। अब आगे देखिए इनेमल। ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, बोन से भी हार्डेस्ट होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे टीथ के ऊपर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को फिगर में यहाँ बताया था, ठीक है, टीथ के ऊपर। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ये जो एनिमल होता है ना, ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये बात तो आप लोग जानते हो कि अगर हमें अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, इवन अगर हमें अपने बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें कैल्शियम वाली चीज़ें खानी पड़ती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो इनेमल है, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं इन जो मैंने अभी टीथ बताए थे इनका स्ट्रक्चर। देखिए सबसे सामने ये जो पैरेट ग्रीन है, ठीक है, ये प्रीमोलर्स, सॉरी इंसीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसीजर। और क्या बताया था? इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं, यानी जब आप लोग हंसते हो तो यही सामने वाले टीथ आपके नज़र आते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए इंसीजर? 4 आपके ऊपर हो गए और 4 आपके कैसे हो गए? 4 आपके नीचे। तो टोटल मिला के इंसीजर कितने हो गए? टोटल हो गए 8, ठीक है, यानी जस्ट सामने वाली टीथ। अब देखिए इनके बगल में जो आपको रेड कलर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, ये होते हैं कैनिन्स। इनके नंबर्स हो गए 4। कितने हो गए? 4, ठीक है, 1 2 3 4। इनके बगल में ये जो प्रीमोलर्स है, ठीक है, उनके नंबर हो गए 8। कैसे? देखो 2 येलो ये रे, 2 ये रे, 2 4 नीचे हो गए और 4 ही आप लोगों के ऊपर हो गए। तो टोटल मिलाकर कितने हो गए? टोटल मिला के हो गए आप लोगों के 8। उसके बाद आते हैं मोलर्स। ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, ये क्लियर हो गया। देखिए 3 ये रे, 3 ये रे, यानी 6 नीचे और 6 ऊपर। टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल हो गए 12, यानी सारे टीथ मिलाकर हो गए 32। यानी एक जो अडल्ट पर्सन होता है, मतलब जो परमानेंट टीथ आते हैं, वो होते हैं नंबर्स में 32, ठीक है। आप लोगों को रटने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर से याद करना, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। यानी सामने वाले टीथ क्या होते हैं? इंसीजर, ठीक है, उसके बगल वाले कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर। 4 नंबर हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, इंसीजर, कैनिन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है। और ये नंबर भी आप लोग ध्यान रखना, जब 10 नंबर का आप लोग मोबाइल नंबर याद कर ले तो ये तो बहुत 4 ही नंबर हैं, 8 4 8 12, तो ईजिली आप लोग लर्न कर लोगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए कहाँ पर, अब हम लोग अब बेसिक से देखते हैं कि ये होते कहाँ पे हैं। देखिए ये देखिए टीथ,
देखो ये सेंट्रल इंसीजर है, तो इंसीजर का पार्ट, लेकिन बिल्कुल जस्ट बीच में, ठीक है, जस्ट सामने अगर आप देखोगे ना बीच में, उसको हम लोग सेंट्रल इंसीजर बोलते हैं, मतलब बीच का जो इंसीजर होता है, लेकिन है तो सामने ही ना। ओके, अब देखिए इसके बगल वाले जो होंगे उनको हम लोग बोलते हैं लैक्टियल। उसके बगल में हो गए आप लोगों के कैनिन्स, ठीक है। फिर हो गया आप लोगों का मोलर्स, जैसे फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, प्री मोलर सॉरी, उसके बाद फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, ठीक है। ये मोलर चलता है, तो इसको डिवाइड कर दिया है, 3 मोलर्स होते हैं, मतलब 3 लेफ्ट में 3 राइट में, यानी 6 नीचे 6 ऊपर, टोटल मिला के 12 हो गए। तो उसी को नाम दे दिया फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर, थर्ड मोलर, ठीक है। जो लास्ट वाला थर्ड मोलर होता है उसको हम लोग विजडम टीथ भी कहते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ फैक्ट बताती हूँ। देखिए होता क्या है कि जो अंडर 18, ठीक है, मतलब जो 18 साल से के अंदर, 18 साल के अंदर ही अंदर के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें कैनिन्स वाले टीथ नहीं होते। कौन से नहीं होते? कैनिन्स नहीं होते। एक मिनट मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए, यानी जो अंडर 18, 18 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें कैनिन टीथ नहीं आते। ये सबसे लास्ट में आते हैं, जिनको बोलते हैं ना अकल दाढ़, बोलते हैं ना कि जब ये आ जाती है, अकल दाढ़ आ जाती है तभी मतलब अकल आती है, ऐसा कुछ नहीं है, कहने वाली बात होती है ये सिर्फ। लेकिन ये जो कैनिन वाले टीथ होते हैं ना, ये सबसे लास्ट में आते हैं। इसका मतलब क्या है कि अंडर 18 जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर, क्योंकि कितने होंगे, अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो 28 बचेंगे, यानी 18 साल के अंदर जो भी बच्चे आते हैं उनमें केवल 28 टीथ होते हैं। समझ में आ गया? ये चीज़ आप लोगों को भी ध्यान रखनी है। मतलब पूरा अगर कोई अडल्ट पर्सन हो जाता है तो पूरे 32 होते हैं, लेकिन जो 18 साल से कम होते हैं उनमें कैनिन नहीं पाए जाते, तो 4 आप माइनस कर दोगे तो 32 बचे। अच्छा, अंडर 10 ईयर्स की बात करें, कितने की? 10, यानी 10 साल से जो कम बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर केवल 20 टीथ होते हैं। क्यों? देखो कैनिन तो होते ही नहीं है, क्योंकि ये तो 18 के अंडर चले जाते हैं। उसके अलावा उनमें प्री मोलर्स भी नहीं होते, ठीक है। तो 28 वो थे, 8 और आपने माइनस कर दिए तो कितने बचे? तो उनके अंदर बचे 20 टीथ, ठीक है। यानी देखो 28 किस में थे? अंडर 18। अब जो 10 साल से होंगे उनमें प्री मोलर्स नहीं, तो 8 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। तो जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होंगे उनमें केवल 20 टीथ होते हैं। अंडर 18 होंगे उनमें 28 होते हैं, और जो पूरा अडल्ट हो जाता है उसके अंदर 32 होते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है कौन से नहीं होते हैं। तो अंडर 18 में कैनिन टीथ नहीं होते हैं, और जो 10 साल के होंगे कैनिन तो होंगे ही नहीं उनमें, उसके अलावा प्रीमोलर्स भी नहीं होते। एक और बात सुनिए, आपने देखा है कि जो एलिफेंट के जो टीथ होते हैं, ठीक है, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं, उनको हम लोग इंसीजर टीथ बोलते हैं। कहते हैं ना हाथी के दांत होते हैं कि मतलब किसी काम के लिए उसे दिखाने के लिए होते हैं, ठीक है। वो कोई कहावत तो मुझे याद नहीं आ रही है, कहते हैं ना मतलब ऐसे कुछ था, दिखाने के कुछ और खाने का कुछ और, इस तरीके से कुछ कहावत होती है। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा, जो इंसीजर टीथ होते हैं ना हाथी के जो दिखाई देते हैं सामने, वो इंसीजर टीथ होते हैं। चलिए अब थोड़ा हम लोग टीथ के स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये जो डेंटाइन होती है ना, ये अंदर से क्या होती है, जो डेंटिन लेयर होती है ना अंदर से खोखली होती है, खाली होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इस डेंटाइन के अंदर बहुत सारी कैविटी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं। जैसे आपका खाना फंस गया, और खाना एक बार अगर खाना इसमें फंसना स्टार्ट हो गया ना तो खाना फंसता ही चला जाता है। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, क्योंकि जब खाना फंसेगा तो अंदर उसमें बैक्टीरियाज भी लगेंगे, बैक्टीरिया लगेंगे तो कैविटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना वो इसी लेयर के अंदर होती हैं। इसलिए क्या करता है, जब एक बार अंदर से खोखली हो जाती है ना तो डॉक्टर इस पर RCT की कैप चढ़ा कवरिंग कर देता है इस टीथ के ऊपर, मतलब जहाँ ये कैविटी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि एक बार अगर
अंदर से खोखली हो गई ना, तो वो खोखली होती चली जाती है, खाना उसमें फंसता ही चला जाएगा, और खाना फंसता चला जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, उसके ऊपर RCT की कवरिंग कर देता है। RCT एक कैप होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है रूट कैनल ट्रीटमेंट, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, वो लेयर ऊपर से बंद हो जाती है, मतलब जैसे होता है ना कोई खाली गड्ढा होता है उस पर मतलब गड्ढे को भर देते हैं, तो ऐसे ही कुछ इसके अंदर होता है। तो डॉक्टर RCT की कैप चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खाना फंसता नहीं है। बाकी ये हमारे मसूड़े जम्स होते हैं, ये बोन्स होती हैं, ये पल्प, यहाँ पे हमारी ब्लड वेजल्स होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, हार्डेस्ट पार्ट होता है। ओके, चलिए ये आप लोग का टॉपिक फिनिश हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।